वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन। तो शब्द में लिखा हुआ है कि भैया जहाँ जंगल है वहाँ आप लोग रहो, जहाँ जंगल नहीं है आप लोग जाओ, निकलो वहाँ से, आपकी तो कोई जगह ही नहीं। बीजेपी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लगातार आदिवासी समाज को वनवासी कहकर संबोधित किए जाने से आदिवासी समुदाय में गहरा रोष व्याप्त है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी आदिवासी समाज को बार बार वनवासी कहकर संबोधित किया गया, जिससे समाज अपने सम्मान और पहचान पर आहत मानता है। इसी क्रम में आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया एवं प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस रामू टेकम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आदिवासी समाज का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान आदिवासी है और मंचों से वनवासी शब्द का उपयोग बंद होना चाहिए। धार जिला अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस सुनील स्टार चौहान ने कहा कि इस प्रकार के शब्दों से उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी सरकार और देश के प्रधानमंत्री अपनी पूरी टीम को ये संदेश नहीं देंगे कि आदिवासी समाज के लिए वनवासी शब्द का उपयोग न किया जाए, तब तक आदिवासी कांग्रेस समाज की आवाज बनकर संघर्ष करती रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि वे आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए देश के हर कोने में आवाज उठाते रहेंगे। वहीं धार जिला अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस सुनील स्टार चौहान ने कहा कि वे अपने आदिवासी समुदाय की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे और समाज की आवाज बनकर खड़े रहेंगे। ये वनवासी कल्याण जनजाति कल्याण कुंभ में वनवासी क्षेत्र में काम करने वाले जो वनवासी कुंभ यहाँ पर है, वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन कर वनवासियों के जो भेद पैदा कर रहे हैं, आज का ये हमारा सम्मेलन कोई वनवासी भाई कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़। और वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासी कल्याण परिषद ने, मैं तो गुजरात से आता हूँ, मुझे मालूम है, वनवासी कल्याण आश्रम और जनजाति सुरक्षा मंच विशाल कुंभ में यहाँ देख रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है। ये अद्भुत दृश्य देखने का आपने मुझे अवसर दिया है। आपको कहते हैं वनवासी। हिंदुस्तान में जंगल बढ़ रहा है कम हो रहा है? घटता जा रहा है ना। तो शब्द में लिखा हुआ है कि भैया जहाँ जंगल है वहाँ आप लोग रहो, जहाँ जंगल नहीं है आप लोग जाओ, निकलो वहाँ से, आपकी तो कोई जगह ही नहीं है। तो आपको वनवासी बना दिया और फिर जंगल को काटने लग गए। जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर आप लोग मजदूरी करोगे। मगर अगर आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया तो फिर सवाल उठता है कि हमारा जंगल है, कैसे काट रहे हो, कैसे ले रहे हो? हमारा जल है, हमारी जमीन है, कैसे ले रहे हो? बिना पंचायत के पूछे कैसे ले रहे हो? धमका के कैसे ले रहे हो? फिर ये सारी बातें शुरू हो जाती है। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप लोग वनवासी बनो, अपना हक मत मांगो, अपने बच्चों के लिए शिक्षा मत लो, आप लोग या जंगल में रहो और जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर मजदूरी करो। ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी जगह दूसरे लोगों को मिलती है उतनी आपको मिले। बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चे पढ़े। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में आपके लोग काम करें, आपके बच्चे काम करें। जब सीईओ की लिस्ट निकाली जाए उस लिस्ट में आदिवासी नाम दिखे, ऐसा भविष्य हम चाहते हैं। यही लड़ाई। और आप जानते हो, जो आपने कहा कि मेरे दिल में, मेरे परिवार के दिल में, कांग्रेस पार्टी में आपके लिए बहुत जगह है, प्यार है, मोहब्बत है। आपका नाम? मेरा नाम है सुनील चौहान, मैं आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष था। आज हमने हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी एवं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामू टेकम के मार्गदर्शन में उनके द्वारा जो जिस प्रकार दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में बार बार देश के गृह मंत्री अमित शाह में बार बार हमारे आदिवासी समुदाय को बार बार वनवासी का संबोधन कर रहे थे। हमने आज इनका पुतला दहन किया। यहाँ पर मेरी पूरी टीम और मेरे जिला उपाध्यक्ष गजानन सोलंकी जी, संगठन मंत्री जगदीश कनेल जी, कैलाश भाटिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, कई साथियों और जिला उपाध्यक्ष पवन पटेल और कई साथियों ने मिलकर पुतला दहन हमने किया। और सभी युवाओं ने यही संकल्प कि हम आने वाली पीढ़ी, हम जिस देश के असली मूल निवासी आदिवासी हैं, पर बार बार से देश के गृह मंत्री और बीजेपी सरकार हमें वनवासी का शब्द हमें गाली का ये लग रहा है, हमारे दिल को, छाती को पहुंच रहे। हम इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के हम वनवासी नहीं, इस देश के हम आदिवासी है। और जब जब बीजेपी सरकार इस प्रकार के कतई कार्य करेंगे तो हम इसे पुतले दहन करेंगे और विरोध दर्ज करेंगे। क्योंकि आज देश में जिस प्रकार इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा इस देश का असली मालिक कभी है तो मूल निवासी आदिवासी। आज आदिवासी समुदाय की आवाज को जिस प्रकार मंचों से हमारे वोट साधने के जिस प्रकार ये कह रहे हैं मूल निवासी, हम वनवासी नहीं है, मूल निवासी है।
जिस प्रकार सिंगरौली हो, इंदौरबार, जहाँ पर हमारे आदिवासी समुदाय जहाँ पर रह रहे उनको वहाँ से बेघर वनवासी वहाँ से जगह खाली कर करके सब बता रहे, पर इस देश के असली मालिक है आदिवासी है और हम कतई बर्दाश्त और आने वाले समय में संघर्ष करेंगे। और सभी साथी इतना ही कहना, ये लड़ाई यहाँ से शुरुआत हमने जिले लेवल से करी है और ये लड़ाई आगे तक जाएगी। ऐसे ही पुतले दहन करेंगे। मेरे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राहुल टेकाम के मार्गदर्शन 55 जिलों में हमने सभी जिलाध्यक्ष से मिलकर पुतला दहन किया और इस कार्यक्रम में आपने जो भी पहुंची इस कार्यक्रम सफल बनाया और आगे भी इसे और अभी जिले से लगाकर तहसील विधानसभा से लगा के पंचायत स्तर तक विरोध दर्ज करेगा आदिवासी, क्योंकि हम कतई बर्दाश्त नहीं करते जिस प्रकार ये अमित शाह देश के गृह मंत्री बोल रहे बार बार कि ये इस आदिवासी का शब्द प्रयोग को छोड़ते हमें गाली का शब्द वनवासी के, हम वनवासी नहीं, हम इस देश के आदिवासी। जय। एक तरफ ये पद्मश्री बांटने का काम करते हैं, अभी कल परसों ही हमारी जो बहन है देवकी अम्मा जी, उनको पद्मश्री दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने 3000 पेड़ लगाए। एक तरफ 3000 पेड़ लगाने पर पद्मश्री मिलता है और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट करोड़ों पेड़ खत्म कर रहे हैं, जंगल खत्म कर रहे हैं, क्या आप उनको जेल में भेजेंगे? अगर संस्कृति बचानी है तो पहले उस जमीन को बचाओ जहाँ से ये संस्कृति उपजी है। अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो आदिवासी सिर्फ म्यूजियम तक सीमित रह जाएंगे। ग्रेट निकोबार आइलैंड में जब राहुल जी गए, इन्होंने बड़ी बड़ी बात कही बीजेपी वालों ने कि वो तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, वो तो बहुत गलत कर रहे हैं राहुल जी। पर जब राहुल जी वहाँ गए, उन्होंने देखा कि वहाँ करोड़ों पेड़ काटे जाने वाले हैं। 1 करोड़ से ज्यादा अंडमान निकोबार में पेड़ काटे जाने वाले हैं। और मैं वहाँ 3-4 बार खुद होकर आया हूँ, इसलिए सीधी बात करता हूँ। वहाँ पर जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है और जो ये सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक छोटे से क्षेत्र में ये चीजें हो सकती है। ग्रेट निकोबार की अभी आबादी है 8000 लोग, सिर्फ 8000, और इनका जो टारगेट है वहाँ पर 5 लाख लोगों को लाकर बसाने का। क्या जरूरत है 5 लाख लोगों की? अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी के सिर्फ सवाल है वो छोटे से क्षेत्र में हो जाएगी, पर नहीं, ये वहाँ पर टाउनशिप लाएंगे क्योंकि उससे पैसा आएगा। ये वहाँ पर अलग अलग कसिनो शुरू करेंगे क्योंकि पूरा आइलैंड अडानी खरीद लेगा और तब जाकर इनका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। पर मैं आपको बता दूं, वहाँ पर शोम्पेन जनजाति रहती है जो कि पूरे विश्व में सिर्फ 200 लोग बचे हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन। वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे जब ये जंगल खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, वहाँ पर यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर रखा है, उसको अभी ये कुछ सम्मान नहीं करते हैं। जैसे ही ये प्रोजेक्ट आया, 7 ऑफशोर माइनिंग प्रोजेक्ट पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, मतलब उसको रिसोर्स फ्रंटियर की तरह ये उपयोग करना चाहते हैं। और साथ में एक बहुत बड़ा मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो 5 लाख लोग लाकर बसा रहे हैं, आपको अभी जानकारी नहीं होगी, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, अंडमान निकोबार, ये सेस्मिक जोन में, मतलब अर्थक्वेक में 5 ग्रेड से बढ़ाकर इसको 6 ग्रेड में डाल दिया गया है। मतलब जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एरिया है जहाँ भूकंप आ सकता है। क्या ये 5 लाख लोग जो बाहर से ला रहे हैं उनको मरने के लिए वहाँ छोड़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही नहीं, अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है ये हमारा क्लाइमेट का शील्ड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जो भी मानसून हमारे देश में आता है उसका गेटवे अंडमान निकोबार है। तो जहाँ आप ये पेड़ काट देंगे उसके बाद सूखा मेनलैंड में पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इन चीजों का जवाब कौन देगा? क्या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी इस चीज का जवाब दे सकते हैं?